नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। दिल्ली में हाल ही में हुई अग्निकांड की घटना के बाद अयोध्या अग्निशामक विभाग अलर्ट मोड पर। सिविल लाइन स्थित होटल पार्क इन में अग्नि सुरक्षा जागरूकता गोष्ठी का आयोजन। होटल कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में बचाव के उपायों की जानकारी दी। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन निकासी प्रक्रिया समझाई गई। एग्जिट डोर और इमरजेंसी रूट के सही उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। अग्निशमन उपकरणों के संचालन का व्यवहारिक अभ्यास कराया गया। विभागीय टीम ने होटल के कमरों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कर्मचारियों को आग लगने पर घबराने के बजाय त्वरित कार्यवाही के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप पांडे ने सुरक्षा मानकों के पालन पर जोर दिया। अयोध्या आने पर देश विदेश के श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया। जो लोग सुरक्षा कर्मी हैं वहाँ पे तुरंत अगर उसको एक्टिव हो गए तो आगे नहीं मामला बढ़ जाती है। तो सब मिला जुला आप लोगों को कई बार जो है मॉडल भी कराया गया है, यहाँ कई बार इसके बारे में जानकारी भी प्रदान किया गया है। और एक चीज़ और देखना है, जैसे कि आपके यहाँ जो भी लोग गेस्ट आ रहे हैं वो तो बैठा और अपने कमरे का लॉक खोला, कमरे के अंदर चला गया। थोड़ा जो लोग मौके पर मौजूद रहे उनको थोड़ा एक्टिव पॉइंट के बारे में जो भी जीना। हमारे गवर्नमेंट विभाग से फायर ऑफिसर आए हमारे होटल में। सभी एरियो का प्रॉपर तरीके से राउंड हुआ। राउंड होने के बाद हर चीजें चेक की गई, फायर सेफ्टी से लेकर, और सब कुछ ऑटो में पाया गया, सब कुछ अच्छा चला है। और हम लोग रेगुलर हर महीने जो है टीम को बराबर ट्रेनिंग देते रहते हैं, किस तरह से फायर लगने पे जो है बुझाया जाएगा आग को, उस तरह से हम लोग टीम को जो है बराबर ट्रेनिंग देते रहते हैं। ये उनके लिए यही है, जैसे हम चेक इन कराते हैं गेस्टों को, तो गेस्ट को स्टेयर केस के बारे में बताते हैं। फायर एग्जिट प्लान जो भी लगे हुए हैं रूम के अंदर भी हमने लगवाए हुए हैं, ताकि गेस्ट अंदर से भी समझ जाएं कि हमें किस तरफ जाने हैं, किधर से आग लगने पे निकलना होता है। दूसरा फायर एग्जिट साइनेज भी लगाए हुए हैं, उसके माध्यम से भी गेस्ट को पता लग जाता है कि कहाँ से हमें जाना हुआ है। जो गेस्ट हमारे जनपद अयोध्या में आ रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान कराने की दृष्टिकोण से अभियान फायर सर्विस द्वारा चलाया जा रहा है। और आज ये पार्किंग होटल सिविल लाइन में ये इसकी ऑडिट की जा रही है। और यहाँ के समस्त स्टाफ एवं जो भी स्टाफ यहाँ स्टाफ के अधिकारी कर्मचारी हैं, इनको सबको साथ में लेकर के इसमें जो भी फायर सेफ्टी के उपकरण लगे हुए हैं इनको चलाने के बारे में हर चीज़ के बारे में इनको सिखाया जा रहा है। जो हमारे गेस्ट बाहर से आएंगे उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उनको एग्जिट पॉइंट यहाँ के कर्मचारी बतावें। जीना 2-2 3-3 जीने रहते हैं, तो बाहर से लोग आते हैं, रात में अगर आए तो लिफ्ट से गए, कमरे में प्रवेश कर गए। तो इस नाते यहाँ के स्टाफ से भी बताया गया है कि ये लोग जो बाहर के गेस्ट आ रहे हैं उनको एग्जिट पॉइंट भी जानकारी प्रदान कराएं कि किस साइड में हमारा जीना है विशेष परिस्थिति में, उस रास्ते हम सब कुछ कोई कमी। अयोध्या में मानसून से पहले नगर निगम एक्शन में है। जल भराव रोकने के लिए छोटे बड़े नालों की सफाई शुरू कर दी गई है। नगर आयुक्त यजेंद्र कुमार ने बताया कि अतिरिक्त मैन पावर लगाई गई है और संवेदनशील जगहों पर पंपिंग सेट तैयार हो रहे हैं। टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं, जहां दिक्कत मिलेगी तुरंत कार्रवाई होगी। मानसून से पहले सभी प्रमुख नालों की सफाई पूरी कर ली जाए ताकि बारिश में दिक्कत न हो। 0 नहीं या 10% भी नहीं कर पाए हो तो बहुत ही दरिद्र की अवस्था है ये। जो हमारे छोटे नाले हैं और मझोले साइज के नाले हैं, उसमें हम लोगों ने मैन पावर हायर कर ली है, वो सफाई कर रही है। वार्ड वाइज उसका रोस्टर जारी हो गया है। और जो बड़े नाले हैं उनका टेंडर हो गया है और उसमें काम ज़्यादातर में शुरू हो गया है। और हमें उम्मीद है कि अगले 15 दिन में सभी नालों की सफाई पूरी हो जाएगी। उसको हम लोग चेक करा ले रहे हैं, कुछ सोल्यूशन उसका निकालेंगे किस तरह से पाएंगे। इसमें कई जगह हम लोग पंप लगाते हैं और कई जगह हम लोग नाले बना रहे हैं, कुछ जगहों पर हम लोग पंप से ही निकाल पाते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। पंपिंग पाँच जगह पंपिंग सेट बनना है, तो
उसका टेंडर वगैरह भी चल रहा है, CNDS बनाएगी, तो कुछ बड़े काम जो हैं वो होंगे, उससे जो बड़ा क्षेत्र डूब जाता है उसमें राहत मिलेगी। कैपेसिटी होती है, उतनी कैपेसिटी से ही पानी निकल पाता है, लेकिन निकाल लेते हैं। और सबसे चेक कराएंगे दुकानों में क्या अतिक्रमण है, दुकान ही अतिक्रमण तो नहीं है, उसको हम लोग चेक कराएंगे। अयोध्या कोतवाली में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य सच्चिदानंद पांडे के खिलाफ 2 लाख रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भाजपा भी इस मामले में खुलकर सामने आई है। भाजपा जिला अध्यक्ष राधेश्याम त्यागी ने कहा कि सच्चिदानंद पांडे भाजपा नेता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्चिदानंद पांडे अयोध्या जनपद के निवासी भी नहीं है। राधेश्याम त्यागी के अनुसार पिछला लोकसभा चुनाव सच्चिदानंद पांडे ने बसपा के टिकट पर लड़ा था। चुनाव के बाद ये समाजवादी पार्टी में चले गए थे, इसलिए उनके भाजपा से जुड़े होने की जानकारी नहीं है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह संत द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और इस संबंध में मुकदमा दर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज और यदि धोखाधड़ी साबित होती है तो आरोपी बच नहीं पाएगा। राधेश्याम त्यागी ने आरोप लगाया है कि सच्चिदानंद पांडे ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव सिंह के साथ अभद्रता की है। उन्होंने बताया कि भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी प्रवेश मिश्र से भी कथित अभद्रता का मामला दर्ज है और पार्टी कार्यकर्ताओं की सम्मान से समझौता नहीं। अभी आपने बीजेपी नेता कहा सच्चिदानंद पांडे को, तो मैं स्पष्ट रूप से ये बताना चाहूंगा कि सच्चिदानंद पांडे पहली बात तो अयोध्या जिले के निवासी नहीं है। रही दूसरी बात भाजपा नेता बनने की, तो पिछला लोकसभा चुनाव वह बहुजन समाज पार्टी से लड़े, इसके बाद वो समाजवादी पार्टी में गए, जो मुझे जानकारी मिली। लेकिन कब वो भाजपाई हुई इसकी जानकारी हमको नहीं है और मुझे जानकारी लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेरे जिले के निवासी नहीं है। एक आम चर्चा धोखाधड़ी का आरोप उनके ऊपर जो लग रहा है, आम चर्चाएं हैं, तो निश्चित अभी कल एक संत ने भी FIR दर्ज कराई है। तो कानून का अपना काम है, इस सरकार में कानून का पालन होगा। निश्चित यदि उन्होंने धोखाधड़ी किया होगा तो बच नहीं पाएंगे। और जहां तक आम शोहरत का उनका सवाल है, अभी पिछले दिनों अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष के साथ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अभद्रता करने का काम किया था। अभी मौके पर ही कुछ दिन पहले हमारे जिले के सोशल मीडिया के प्रभारी प्रवेश मिश्रा के साथ मोबाइल पर अभद्रता किया, जिसका मुकदमा थाने में दर्ज है। मैं जिलाध्यक्ष के नाते स्पष्ट कर देना चाहूंगा, यदि हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले में किसी कार्यकर्ता के प्रति कोई कितना बड़ा नेता हो, यदि अभद्रता करता है, किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न होता है, तो निश्चित मैं कार्यकर्ता के साथ खड़ा हूं। उस पर जितनी भी कठोरतम कार्रवाई करनी पड़ेगी मैं करूंगा।